हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जून 2024 में जो करिकुलर स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। सो इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है सही गलत जैसे कि आपको पता है पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन अडेप्टेशन। ये गलत क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि जो इलिस्ट्रेशन है वो अडेप्टेशन में यूज करते हैं। हम पिक्चर्स की मदद से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अडेप्टेशन यही है कि हम किस तरीके से जो कंटेंट दिया गया है बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग वे, मेथड, टेक्निक यूज करते हैं, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। इलिस्ट्रेशन का यूज करते हैं। इसमें कैन नॉट लिखा था, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। नेक्स्ट सेकंड पूछा था करिकुलम एंड सिलेबस आर वन एंड द सेम। जो करिकुलम एंड सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सेम नहीं है। रॉन्ग है ये भी, क्योंकि इन्होंने सेम बोला है। अगर डिफरेंट बोला होता तो ये सही होता। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट इज कंसीडर्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यस, हम जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। ये बिल्कुल आंसर क्या है हमारा, राइट है। यूडीएल फ्रेमवर्क एड्रेस नीड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। यस, यूडीएल क्या है हमारा, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है, जो कि इंडिविजुअली बच्चों की नीड्स को जो है वो केटर करता है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी एक्टिविटी फॉर यंग CWHI means children with a hearing impairment becomes a language learning experience. Yes, जो CWHI वाले बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर किया जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कर किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो आप इसमें देख सकते हो कि 3 आंसर क्या है हमारे सही है और 2 जो है वो रॉन्ग है। इस प्रकार से आपने इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है वो भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ इनको जरूर देख कर जाइएगा। और दूसरा, इसके साथ में जो कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करके बताती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा या लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे यूडीएल की फुल फॉर्म पूछी थी, यूडीएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यूडीएल की पूरी मैंने वीडियो करवा रखी है और साथ में मैं डेली के जो है वो क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, उनको भी आप अटैम्प्ट किया करें डेली जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि उसमें आपको डिस्क्रिप्शन के साथ उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि ये क्या है। नेक्स्ट क्या है, द फैक्टर दैट नीड द अडेप्टेशन फॉर। जो अडेप्टेशन के लिए कौन से फैक्टर जो है हम देखते हैं, इनपुट हो, आउटपुट हो, प्रोसेस हो, ये सभी क्या करते हैं, अडेप्टेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सभी की आवश्यकता है, तो इनमें ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूडीएल प्रिंसिपल इज रिलेटेड। यूडीएल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मैंने पूरी वीडियो करवा रखी है यूडीएल की, आपको उसको जरूर देख कर जाना है। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है, और सेकंड जो है इसको मल्टीपल मीन्स ऑफ द engagement कि हाउ टू engage the children in the classroom activity, एंड थर्ड वन इज अ मल्टीपल मीन्स ऑफ द एक्सप्रेशन एंड एक्शन के बच्चे किस तरीके से उसको आउटपुट देंगे, किस प्रकार से उसको एक्टिविटी में जो है अपनी सहभागीदारी जो है वो दिखाएंगे। तो इस तरीके से वो है, 3 जो है वो प्रिंसिपल जो है वो दिए गए हैं, तो इसको आपने याद रखना है। REE ये 3 जो है वो प्रिंसिपल है। आगे मल्टीपल मीन्स ऑफ लगाना है कि रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट कि हाउ टू एंगेज टू चाइल्ड इन द एक्टिविटीज। नेक्स्ट चीज़ है, इसमें पूछा था कि आपको जो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है वो किसको रिलेट करता है। मल्टीपल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट, कि हमें क्या सीखने के लिए बच्चों को क्या पढ़ाना है। फिर जो दूसरा था कि मल्टीपल ऑफ द
मल्टीपल मीन्स ऑफ द एंगेजमेंट वो किसको शो करता है, किसके साथ रिलेट करता है, वाई के साथ, कि क्यों जो है ये चीज़ें करवानी है। फिर दूसरा जो हमने देखा था एक्सप्रेशन और एक्शन, वो किसके साथ, कि हाउ, उसको किस तरीके से हम रिलेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कि हाउ, कि कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेशन, किस तरीके से बच्चों के एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो ये तीनों जो है व्हाट, व्हाई एंड हाउ पर जो है वो यूडीएल के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इनको अच्छे से देख कर जाइएगा, मैंने पूरी वीडियो करवाई हुई है, उसमें से आप देख सकते हो। पर अच्छे से करके जाइएगा इसके यूडीएल के। नेक्स्ट क्या था, करिकुलम अडेप्टेशन इंक्लूड। सो करिकुलम अडेप्टेशन में अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन दोनों ही यूज होते हैं। सो बोथ जो है इसका आंसर है। अकोमोडेशन होता है हम किसी चीज़ के लिए जब सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट इन द सेंस कि जैसे कोई भी करिकुलम है या कोई सिलेबस में के अंतर्गत कोई कंटेंट दिया गया है, तो हम उसी सेम कंटेंट को बच्चे को मास्टरी दिलानी है, बट उसकी सपोर्ट करके। जैसे मान लो कि बच्चे का मैथ का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि सभी क्लास में बच्चों के साथ वो बैठा है, सेम सॉल्व क्वेश्चन कर रहा है, बट उसको एक्स्ट्रा आप क्या कर देते हो, बाकी बच्चों को भले अपने से बच्चे कर लेंगे सेम कंटेंट को, बट इस बच्चे को, जब जिस बच्चे को नीड है उसको आप सपोर्ट क्या देते हो, उसको हो सकता है आप कैलकुलेटर जो है वो प्रोवाइड करते क्लासरूम में। सेम कंटेंट जो है वो सेम सम सॉल्व कर रहा है, बट आपने उसको क्या दी, सपोर्ट दे दी, और बच्चा क्या करेगा, उसको अचीव कर लेगा, उस सम को जो है वो सॉल्व कर लेगा। तो ये है हमारा अकोमोडेशन। बट मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, कि जो एक स्टैंडर्ड टिपिकल वाले बच्चे का है, कि जो बच्चे को सम दिया गया है, एक नॉर्मल बच्चे को, दूसरे बच्चे को हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चा क्या करे, आंसर दे पाए। तो मीन्स हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है, हमने उसमें चेंज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। जैसे कि बच्चा जो है, दूसरे बच्चे जो है वो कॉस थीटा, अलजेब्रा ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो इनको हमने थोड़ा सा बेसिक अर्थमेटिकल क्वेश्चन पर देने की कोशिश की, ताकि बच्चा जो है वो बेसिक चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ सके। तो हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया करिकुलम में। तो ये जो है वो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अडाप्टेशन के दोनों ही भाग माने जाते हैं, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो इन दोनों को जो है, आपको मॉडिफिकेशन पिछली बार पूछा था कि मॉडिफिकेशन में क्या बदलाव किया जाता है। सो यस, मॉडिफिकेशन में बदलाव किया जाता है। बट अगर आपको पूछा जाता है कि अकोमोडेशन में बदलाव किया जाता है, तो नहीं, अकोमोडेशन में सपोर्ट दी जाती है बच्चों को, एक्स्ट्रा सपोर्ट, जिससे कि बच्चा सेम स्टैंडर्ड की चीज़ों को जो है वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले जैसे यूडीएल के प्रिंसिपल देख लो, फिर पूछे थे आपको, फिर से जो है वो सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है वो यूडीएल से आपने देख लिए हैं। तो इसलिए यूडीएल को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। सो यूडीएल के प्रिंसिपल कौन से हैं, रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट एंड द एक्सप्रेशन एंड द एक्शन। इसमें आपने मल्टीपल ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल ऑफ द एक्सप्रेशन, मल्टीपल ऑफ द एंगेजमेंट, ये आपने लगा लेना है साथ में। और इनका जो है, जैसे र का किसके साथ था, रिप्रेजेंट के साथ किसका था, वॉट के साथ था। फिर जो हमने एगेज देखा था वो, कि वाई, क्यों एगेज करना है। फिर जो एक्सप्रेशन का था वो किसका था, हाउ। तो इन तीनों को, कि वॉट, वाई एंड हाउ का जो है वो रिलेट करते हुए हमारा जो है यूडीएल है वो दिए गए हैं, इसके प्रिंसिपल्स। ये ध्यान में रखना, इसको जो है आपने जरूर ध्यान से रखकर जो है पढ़कर अच्छे से जाना है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन। जो आपको पता है वैल्यू, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में लिखना हो तो आप उसको लिख पाए जहाँ से ही देख कर, फॉर्मेटिव एंड नेक्स्ट सेकंड कौन सा होता है हमारा, समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो कि ड्यूरिंग द क्लास होता है, बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे कि क्लास टेस्ट में कभी भी टीचर जो है आपको असेस कर सकता है, आपके क्वेश्चन आंसर जो है टीचर आपको कभी भी क्वेश्चन आंसर जो है क्लास से पहले पूछ सकता है, क्लास के ड्यूरिंग चलते हुए क्लास में आपको पूछ सकता है कि यस हमने क्या पढ़ा, इसका क्या मतलब है। तो मीन्स कभी भी हो सकता है। बट समेटिव क्या है, सम अप कर देना, जो कि आपका रिजल्ट बताएगा कि यस आप पास हो के फेल हो, तो वो कौन सा होता है हमारा, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है।
यहाँ जो है ये इसका रिजिड जो है वो नेचर होता है, मीन्स ये कठोर होता है, जिस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया पास फेल का वो वही रहता है। ये फ्लेक्सिबल तरीके से मीन्स लचीला होता है, इसको आप इम्प्रूवमेंट के तरीके से जो है वो लेते हैं, किसमें इम्प्रूवमेंट करने की आपकी हो सकता है कि इस टेस्ट में आपने अच्छा नहीं किया, जहाँ आंसर नहीं देकर दे पाए, तो आप नेक्स्ट क्लास में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको क्या करोगे, याद रख लोगे और आप नेक्स्ट क्लास में आंसर दे पाओगे। तो ये इनके नेचर थे, मैंने आपको बता दिए। पूछा था नेम एनी वन करिकुलम एट द प्री स्कूल लेवल। सो आपके प्री स्कूल लेवल में आपको दिए गए हैं जो कि किंडरगार्टन है और है मारिया मॉन्टेसरी मेथड जो है वो प्री स्कूल लेवल में करवाए जाते हैं। सो इसमें से आप कोई भी एक दे सकते थे आंसर में, ठीक है, इनको ध्यान से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, राइट एनी टू करिकुलर एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद द हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सो जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सी जो है को करिकुलर एक्टिविटी है, आपको पता है कंप्यूटर, डांसिंग, माइम, ड्राइंग, ये फिजिकल एक्टिविटी, ये सभी क्या है स्पोर्ट्स, उनके लिए को करिकुलर एक्टिविटी है। आप स्पोर्ट्स लिख सकते हो, ड्राइंग लिख सकते हो, कंप्यूटर लिख सकते हो जो कि उनके साथ में करवाई जाती है, फिर डांसिंग लिख सकते हो, बच्चे को डांस सिखाया जाता है, माइम सिखाई जाती है। सो इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपने लिख देनी है। नेक्स्ट पूछा था आपको राइट एनी टू टाइप्स ऑफ द करिकुलम एडेप्टेशन। सो करिकुलम एडेप्टेशन की जो है वो टाइप्स होती है, जैसे कि क्वांटिटी के जब हम करिकुलम अडेप्ट करते हैं तो हमें क्वांटिटी को देखना पड़ता है कि यस इतनी क्वांटिटी हम लेंगे तो बच्चों को ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। मीन्स जो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है उसको हाफ हाफ करके जो है वो बच्चों को करवाना है, ताकि बच्चे उस चीज़ को मास्टरी हासिल कर सके, उस कंटेंट को, बेसिक जो उनके मूलभूत जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उनको बच्चे अच्छे से समझ जाएं, इसलिए क्वांटिटी को क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पढ़ाया जाता है। एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो हम एक साथ जो है वो सभी चीज़ें उनको नहीं पढ़ाते, लेसन बड़ा है तो हम उनको पहले भाग में ये पढ़ाएंगे, दूसरे भाग में ऐसे, तो मीन्स उनको पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करते हैं हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम टाइम को भी ध्यान में रखते हैं कि अगर बच्चे को टाइम लग रहा है तो हम टाइम को बच्चों के अगर टेस्ट ले रहे हैं तो उन बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, जो बच्चे थोड़े से स्लो लिखते हैं, जो जल्दी लिखते हैं, मीन्स उनके लिए टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने लेवल ऑफ सपोर्ट भी देते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग कि जैस लेवल ऑफ सपोर्ट अगर जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ उनको इंडिविजुअल जाकर भी बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है इस प्रकार से जो इनपुट है हमने बच्चों को प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से हम जो कंटेंट है उसको पिक्चर्स की मदद के, जहाँ फ्लैश कार्ड की मदद से किस तरीके से हम बच्चों को ईजी तरीके से समझा सकते हैं इस लेते हैं। फिर आउटपुट बच्चों से किस प्रकार से हम दे सकते हैं उसको भी हम अडेप्ट करते हैं। पार्टिसिपेशन बच्चों की किस तरीके से होनी चाहिए कि हमने उनको जो है क्लासरूम में इन्वॉल्व करना है एक्टिविटी में, उसमें फिर ऑल्टरनेट जो है गोल रखते हैं बच्चों के लिए, फिर सब्स्टिट्यूट करिकुलम बनाते हैं। ये सभी क्या है टाइप्स हैं करिकुलम अडेप्टेशन की, तो इनमें से कोई भी आप जो है वो दो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट एनी वन रोल ऑफ अ मदरसे इन एवेल्युएशन ऑफ अ जंग CWHI। इन एवेल्युएशन है कि जो छोटे श्रवण बाधित बच्चों के मूल्यांकन में जो मदर्स की कोई एक भूमिका लिखो, तो मीन्स जो मदर है बच्चों के लिए किस तरीके से उनका एवेल्युएशन करती है, वो बच्चों को क्या करती है एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करती है, नेचुरल तरीके से बच्चों का एवेल्युएशन करती है कि यस बच्चे को किस तरीके से जो है वो चीज़ें समझ में आ रही है, बच्चा किस तरीके से अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर पा रहा है। तो एक नेचुरल तरीका होता है, और एग्जैजरेट करके जो मदर है बच्चों को आगे आगे पूछती जाती है, बच्चा देखती है कि यस बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें सिंप्लीफाई स्पीच जो है वो होती है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, नेचुरल तरीके से जो है वो बच्चे की अवेल्युएशन जो है वो हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द करिकुलम। सो यस डिफाइन करिकुलम में आपको लिखोगे कि यस करिकुलम जो है वो एक सेट ऑफ लर्निंग प्लान होता है कि यस क्या क्या चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की जाएंगी, पहले से ही सभी चीज़ें क्या है प्लान्ड होती है। तो इसका मैंने पूरी करिकुलम के आपके फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा यूट्यूब में
कंटेंट के साथ जो है वो दिया गया है। आप इसको जो है वो अच्छे से अगर आपने समझना है, डेफिनेशन क्या है, कौन सी टाइप है, कौन सी करिकुलम के प्रिंसिपल है, वो सभी मैंने फर्स्ट यूनिट जो है करिकुलम का पेपर पूरा करवा दिया है। सेकंड यूनिट की भी मैं आगे जो है वो डालूंगी, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो हो सके। इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एवेल्युएशन। सो एवेल्युएशन में जो ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है। सो ऑब्जर्वेशन क्या हेल्प करता है कि हमें बच्चों की स्पेसिफिक नीड के बारे में क्या पता चलता है, कि जैसे बच्चे को कहाँ प्रोग्रेस की लोड है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बच्चों की स्पेसिफिक उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है, उसकी आइडेंटिफाई हो पाती है कि कहाँ बच्चे को जो है वो वीकनेस है, किस तरीके से उसको जो है वो ज़रूरत है और चीज़ों की। तो ये भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड सिलेबस। तो करिकुलम आपको पता है कि एक ब्रॉडर लाइन है, मीन्स सभी जो आप कोर्स कर रहे हो उस कोर्स का पूरा ओवरऑल जो है वो इस करिकुलम के अंतर्गत आता है। बट सिलेबस क्या है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है। जैसे आपके करिकुलम का जो पेपर है उसका पर्टिकुलर चीज़ें दी गई है, बट अगर आपका CWHI का पूरे कोर्स का देखें तो वो किसके अंतर्गत आता है, पूरा करिकुलम वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। बट हम सिलेबस इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी उसका अलग से, मीन स्पेसिफिक टीचर वाइज भी स्पेसिफिक हो जाता है, और उसको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कि जैसे इस टॉपिक में ये चीज़ें करवाई जानी है, तो वो आपका क्या है, सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ मल्टीपल इवैल्यूएशन। सो मल्टीपल इवैल्यूएशन की क्या स्कोप है। सो मल्टीपल जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। मल्टीपल इवैल्यूएशन जैसे फॉर्मेटिव किया जाता है, समेटिव किया जाता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, जो ये सभी चीज़ें हैं इवैल्यूएशन की जाती है। उनका क्या स्कोप है कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस किया जाता है। उनकी कॉम्प्रिहेंसिव जो है हमें रिकॉर्ड रखना होता है, हमने क्यूमुलेटिव जो है हमने रिकॉर्ड होता है कि यस हमने ये चीज़ें। तो वो मल्टीपल जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे ही वो चीज़ें क्या निकल कर आती है, क्लियर होती है। तो इससे बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो सभी चीज़ें जो है वो पता चलती है। तो इसीलिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों की क्या करने की ज़रूरत है, मल्टीपल इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलर अडेप्टेशन। सो यहाँ भी आपको प्रिंसिपल करिकुलम अडेप्टेशन के पूछे गए थे। सो कौन से होते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बरती जाती है, फिर एक्सप्लिक्ट होता है, मीन्स सभी कुछ क्लियर जो है वो दिया जाता है, इसमें चीज़ों को क्लियर होती है चीज़ें। फिर फैसिबल, मीन जहाँ तक संभव हो सके हमें क्या करना होता है, उसको अडेप्ट करना होता है बच्चों के लेवल पे। ये भी इसका प्रिंसिपल है। फिर बेनिफिशियल, बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, इसका भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो ये और सारे प्रिंसिपल जो है वो होते हैं अडेप्टेशन के। आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें अडेप्ट करना है। सो यही कि फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, जितना संभव हो सके हमें उसको करना है, और बेनिफिशियल बच्चों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन नॉलेज। सो 2 प्रकार से आपके वैल्यूएशन दिए गए हैं, एक लैंग्वेज बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड होता है जिसमें हम बच्चों की स्पेसिफिक लैंग्वेज देखते हैं कि बच्चों को कितनी लैंग्वेज जो है वो अचीव कर ली है। बट नॉलेज बेस में हम देखते हैं कि बच्चों के सिस्टमेटिक प्रोसेस की नॉलेज को, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है, बच्चा अंडरस्टैंड करके अपने तरीके से जो है वो किस तरीके से उसको एप्लीकेशन कर पाता है। उसकी एप्लीकेशन को जो है वो जहाँ चेक किया जाता है वो होता है अवेल्यूएशन बेस्ड ऑन नॉलेज, के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर की कितनी उसको समझ आई है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की, और उसको किस तरीके से वो अप्लाई कर पाता है। किसी भी सिचुएशन में अगर उसने कुछ सीखा है तो उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, वो उसकी नॉलेज को क्वेश्चन पेपर आंसर में किस तरीके से वो लिख रहा है क्वेश्चन को, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर और एप्लीकेशन पावर जो है वो इसमें चेक की जाती है। नेक्स्ट क्या है, रोल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ अ लैंग्वेज एज पर द NP 2020। सो NP 2020 क्या कहती है, मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है वो बढ़ावा देती है, कि मल्टीलिंगुअलिज्म पर फोकस करना है। दूसरा, मदर लैंग्वेज को जो है वो साथ में लेकर चलना है, कि 5th क्लास तक बच्चों को मैंडेटरी है कि आपने मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है, और अप टू आप 7th क्लास तक बच्चों को क्या कर सकते हो, मदर लैंग्वेज तक पढ़ा सकते हो।
लैंग्वेज को आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। सो करिकुलम प्लानिंग का भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि जैसे पहले कैसे हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हम शॉर्ट टर्म गोल हो गया, मिडिएटरी गोल हो गया, लॉन्ग टर्म गोल लेते हैं। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस का चयन करते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे। उसके बाद में हम बच्चों के लिए कंटेंट चूज करते हैं। जो एक्सपर्ट होती है वो करिकुलर प्लान करते हैं कि कौन सी स्टेजेस, क्योंकि जो करिकुलम है आपका पहले से जो प्लान किया होता है, तो इसमें एक्सपर्ट टीम जो रिसर्चर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर हो गए, जो जनरल एजुकेटर है वो भी एक्सपर्ट जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होता है, इसके बारे में नॉलेज होती है, तो उन सभी के एक टीम के साथ जो है वो करिकुलम बनाया जाता है। उनमें ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि पहले वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमें ये करिकुलम बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उनके पास किस प्रकार से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे के पास जो है वो होना चाहिए। फिर कंटेंट किस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट उन बच्चों के लिए कंटेंट हो गया लर्निंग मटेरियल के टीएलएम जो है वो किस प्रकार से होने चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, लास्ट में आता है एवेल्युएशन। सो ये पूरी वीडियो जो है वो बनी पई है स्टेजेस ऑफ करिकुलम की, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशनल बायलिंगुअलिज्म। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बायलिंगुअलिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है CWHI वाले बच्चों के लिए। जाता है जो बच्चों की लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, उसी को आधार बनाकर बच्चों की जो बोले जाने वाली भाषा है उसको सिखाया जाता है, तो इसीलिए एजुकेशनल बायलिंगुअलिज्म कहा जाता है। सो ये बच्चों को क्यों जरूरी है, उनके कॉग्निटिव बेनिफिट के लिए, बच्चों की भाषा डेवलप करने के लिए, उनकी सांस्कृतिक कल्चर अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन उनको एकेडमिकली उनको जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, और सोशल इंटीग्रेशन के लिए। तो क्योंकि अगर उनके पास लैंग्वेज वो साइन लैंग्वेज में बात करेंगे दूसरों को समझाने में मुश्किल हो सकती है। जो सामान्य वर्ग है आपको पता है कि उनको साइन में दिक्कत आती है, तो इसीलिए इन बच्चों को सोशल इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को बोले जाने वाली भाषा जो है वो लिखने के रूप में, कभी बार हो सकता है बोलने के रूप में एबीटी की मदद से उनको सिखाई जाती है ताकि बच्चे क्या करें, सोशल इंटीग्रेशन कर सके। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट आपको यूडीएल की स्ट्रेटजीज करिकुलर पूछी है, ठीक है, ये पूरी मैंने वीडियो दी हुई है, इसको देख सकते हो। यूनिट टेस्ट की दिया गया है कि किस प्रकार से आप यूनिट टेस्ट जो है वो प्लान करोगे इन बच्चों के लिए। क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो बच्चे के लिए किस तरीके से हमें यूनिट टेस्ट को हम बांटते हैं कि यस इस तरीके से हमारा यूनिट टेस्ट जो है हम क्लास में लेंगे। वो भी आपने CWHI और सब्जेक्ट जो है वो आपने तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर आपने ये इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन जो है वो पूछा था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपको है डिफाइन द करिकुलम। सो करिकुलम आपने डिफाइन करना है और उसकी इम्पोर्टेंस को डिफाइन करना है, और इसमें सेकंड क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड है। पहले आपने उसकी करिकुलम अडेप्टेशन क्या है, फिर उसको जो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी है उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है प्री स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, कि प्री स्कूल के लेवल के बच्चे हैं उनको आपने थ्रस्टी क्रो स्टोरी करवानी है, उसको किस तरीके से। जैसे मान लो कि ये पूरी बड़ी स्टोरी है, उसमें से कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो प्री स्कूल लेवल के बच्चों को नहीं पता होंगे, तो आप उसको क्या करोगे, अडेप्ट करके जब पिक्चर्स की मदद से आप दिखा सकते हो। पिक्चर्स की सीरीज आप बनाओगे कि यस फर्स्ट प्यासा कौवे में जैसे क्या है कि जैसे वो गर्मी बहुत है, वो उड़ रहा है, पानी की तलाश कर रहा है। फिर दूसरे में पिक्चर में आप दिखाओगे कि वो ढूंढता ढूंढता जंगल में गया, फिर जंगल के बाद में मीन्स ऐसे सीरीज ऑर्डर में आप बच्चों को वो चीज़ें आप पिक्चर्स की मदद में भी दिखा सकते हो कि जैसे प्री स्कूल लेवल में हम इस तरीके से करा सकते हैं। तो ऐसे आपने क्या करना है, इसको अडेप्ट करके वहाँ आंसर में लिखना है। दो क्वेश्चन जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड आए थे जिसको आपने खुद जो है वो बनाकर लिखना था, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में से ही पूछे गए हैं। अगर आपने अच्छे से जो है अपनी माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो इजी लगेंगे। सो आप माइक्रो टीचिंग की भी जो है प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करिएगा ताकि आपको खुद वाले क्वेश्चन जो बनाने हैं वो भी अच्छे से कर पाए। सो ये आज का आपका पेपर था। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाइएगा और बना कर जाइएगा। दूसरा, आप जो इसी के साथ मैंने जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको भी देख कर जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।